हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट फिजिकल चेंजेस मे बी ऑब्जर्व्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड. जब ऑब्जेक्ट को हीट किया जाएगा तो उसमें क्या फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर हमें बताना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली वी नो द थर्मल एक्सपांशन कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो थर्मल एक्सपांशन ऑफ मेटल में क्या होता है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, सो हीट करने के कारण वो क्या करती है, एक्सपांड करती है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे. सो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, अब मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है. सो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज वहाँ पर चेंज हो सकती है. सो यदि जैसे हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिखा है थर्मल एक्सपांशन. सो एक्सपांशन की यदि मैं बात करूँ, सो एक्सपांशन के अकॉर्डिंग एक तो लीनियर एक्सपांशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी. ये एक कंसेप्ट हो गया एक्सपांशन के अकॉर्डिंग. और दूसरा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि देखिए जब थर्मल एक्सपांशन होता है, सो उस दौरान क्या होता है, उसका एक्सपांशन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं. सो एक्सपांशन के कारण से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो ये तो हो गई दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि चेंज हो सकती हैं. इसके अलावा यदि मैं बात करूं, दैट इज इफ वी टॉक अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है. सो चेंज ऑफ स्टेट का मैं एक बेसिक्स का एग्जांपल दे सकता हूँ. आइस टू वाटर. आइस पहले सॉलिड था, उसको हीट दिया हमने, तो क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी कि लिक्विड बन गया. ठीक है. तो सिंपली हम यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट में क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है और क्या बन जा रहा है, लिक्विड. ठीक है. सो ये एक चेंज हो सकता है. देन फर्दर हम और एक चेंज लिख सकते हैं कलर के बारे में. कलर चेंज. सो बेसिकली जब आयरन को हम हीट अप करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. सो ये भी एक फिजिकल चेंज हमने देखने को मिल सकता है. उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस जो होती है, ओके, रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे सो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. यदि टेम्परेचर बढ़ता है सो उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है. और रादर दिस हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी. क्या है, कंडक्टिविटी, यानी कि मेटल को, ऑब्जेक्ट को हीट करने के कारण से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं. क्या आ सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं. सो ये सभी के सभी
हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे. So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of thermal expansion. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.